राधे राधे जी। आज हम सुनेंगे चातुर्मास की अंतिम एकादशी रमा एकादशी की पावन कथा। यह व्रत सुख, समृद्धि और सभी पापों के नाश का मार्ग माना गया है। रमा एकादशी की कथा प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक एक राजा हुआ करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में सुख और शांति का वातावरण था। राजा की एक कन्या थी चंद्रभागा। उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक बार रमा एकादशी का दिन आया। राजा ने आदेश दिया कि पूरे राज्य में कोई अन्न ग्रहण नहीं करेगा। शोभन दुर्बल शरीर वाले थे, इसलिए चिंतित हुए कि वे व्रत कैसे करेंगे। लेकिन धर्मपालक चंद्रभागा ने कहा, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता। शोभन ने संकल्प लिया, मैं भी व्रत रखूंगा, जो भाग्य में होगा वही होगा। व्रत के दिन उन्होंने उपवास किया, परंतु दुर्बलता के कारण प्रातःकाल होते ही उनका देहांत हो गया। राजा ने उनका दाह संस्कार करवाया और चंद्रभागा अपने पिता के महल में रहने लगी। व्रत का चमत्कार। व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर दिव्य नगर प्राप्त हुआ। रत्नों से सजे भवन, गंधर्व और अप्सराओं की सेवा और वैभव का अद्भुत साम्राज्य। एक दिन तीर्थयात्री ब्राह्मण सोम शर्मा वहां पहुंचे और शोभन से मिले। शोभन ने कहा, ये सब रमा एकादशी व्रत का फल है, पर यह अस्थिर है। यदि मेरी पत्नी चंद्रभागा इसका पुण्य जोड़ दे तो ये स्थायी हो जाएगा। ब्राह्मण ने लौटकर चंद्रभागा को सब बताया। वह प्रसन्न हुई और ऋषि वामदेव के आशीर्वाद से दिव्य देह प्राप्त कर शोभन के पास पहुंची। दोनों पुनर्मिलन से प्रसन्न हुए और स्वर्गीय लोक में स्थायी निवास पाया। रमा एकादशी का महत्व। यह व्रत मनुष्य के पापों को नष्ट करता है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। माता रमा, लक्ष्मी और भगवान केशव की आराधना से सौभाग्य प्राप्त होता है। आज का भोग। आज रमा एकादशी के अवसर पर केला, फल और मेवा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करें। ये भोग जीवन में स्थिरता, प्रेम और समृद्धि का प्रतीक है। तो इस पवित्र रमा एकादशी पर व्रत करें, भक्ति करें और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें।